देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो मैकेनिक मुस्कुराता हुआ बोला, अरे भाई साहब, कहाँ चल दिए? वो भी पैदल ही? आपका ट्रक तो ठीक हो गया है, आप चेक तो कर लो। उसकी बातें सुनकर मुझे किसी तरह की खुशी नहीं हो रही थी। मैं अभी भी उसे घूरे ही जा रहा था। साथ ही मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि आखिर ये है कौन। फिर जब उसने देखा कि मैं अभी भी किसी मूर्ति की भांति वहीं जमा हुआ हूँ तो वो मैकेनिक मेरे करीब आते हुए बोला, अरे भाई साहब, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हो? फिर इस पर मैंने बिना कुछ बोले ही सीधे ट्रक में जाकर चुपचाप बैठ गया। और जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट की तो ट्रक स्टार्ट हो गई। ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं अब बस निकलने ही वाला था कि ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से खटखटाया। जब मैंने ट्रक की खिड़की की तरफ देखा तो मुझे एक हाथ दिखा जो खिड़की पर खटखटाई जा रहा था, मगर वो हाथ मैकेनिक का नहीं था क्योंकि वो अभी भी मेरे ठीक सामने पटरियों पर ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं कभी उस हाथ की तरफ देखता तो कभी उस मैकेनिक की तरफ। मेरी जान तो पहले से ही हलक में उतर चुकी थी। पता नहीं किस मनहूस मुहूर्त में मैंने उस आदमी को लिफ्ट दी थी। तभी उस मैकेनिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या भाई साहब, बिना मेहनताना दिए ही जा रहे हो? ये तो ठीक बात नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बताइए कितना हुआ? तो इस पर उस मैकेनिक ने उस ओर देखा जिस तरफ से वो हाथ ट्रक की खिड़की को खटखटा रहा था और बोला, क्यों उस्ताद जी, कितना बनता है? ये पूछने के बाद उस मैकेनिक ने मेरी ओर देखते हुए कहा, जी 733 रुपये। मैं ये सुनते ही तुरंत ही अपना बटुआ निकाला, मगर उसमें कुल मिला जुलाकर केवल 700 रुपये ही निकले। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि अब क्या करूं कि उस मैकेनिक ने कहा, अरे भाई थोड़ा जल्दी करो, हमें आगे भी जाना है। उस्ताद को देरी पसंद नहीं है, चुपचाप उनके हाथ में पैसे थमा दो। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खौफ में था कि मैं उसे ये भी बताने से घबरा रहा था कि 33 रुपये कम है। मैंने चुपचाप 700 रुपये अपने बटुए से निकाले और खिड़की के बाहर दिखाई दे रहे हाथ को चुपचाप पकड़ा दिए। मगर मेरे पैसे पकड़ाते ही ट्रक अचानक ही जोरों से हिलने लगा, जिस वजह से मैं तुरंत ही ट्रक से बाहर उतर आया। मेरे ट्रक से उतरते ही ट्रक भी अब हिलना बंद हो गया था। मैं अभी ट्रक को देख ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मैकेनिक खड़ा था, मगर इस बार वो मुस्कुराने की जगह बड़े गुस्से में था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो रखी थी। इससे पहले मैं उससे कुछ बोलता कि उसने मेरे सिर पर एक घुमाकर पाना दे मारा और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। वो इतने गुस्से में था कि वो लगातार मुझे पाने से मारे ही जा रहा था। मेरे चीखने चिल्लाने यहाँ तक कि गिड़गिड़ाने पर भी उसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मुझे इतना मारा कि मेरे पूरे शरीर से खून बहने लगा था और जिस वजह से मैं कुछ ही देर में वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मैं थोड़ा बहुत होश में आया तो मेरा शरीर दर्द से फटा जा रहा था। तभी मेरा ध्यान किसी के चीखने चिल्लाने पर गया और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि वो मैकेनिक ट्रक के एक तरफ पड़ा हुआ है और साथ ही कोई उसे मारे जा रहा है। तो दोस्तों, कौन था ये मैकेनिक और ये हाथ किसका था और सुंदर के साथ आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अंतिम कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।